राज्य सरकार क्या अब न्यायालय को टोपी पहनाने का काम करेगी? यह बोल, यह आवाज, यह शब्द है राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी आवाज में। और आपकी आवाज कार्यक्रम में आज की आवाज है भवानी मंडी के सबसे चर्चित व विवादित भूमि जयपुरिया ऑयल मिल की भूमि का। कोर्ट ने इस भूमि पर यह कहते हुए स्टे लगा दिया कि राज्य सरकार ने जिस भूमि को पहले शासकीय बताया, अब उसी भूमि को कुछ निजी व प्रभावशील लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से निजी संपत्ति साबित करने पर तुली है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा चर्चित व विवादित जयपुरिया मिल भूमि पर स्टे पूरे ही शहर में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। स्टे के बाद जहां एक तरफ रहवासियों को हैरत में डाल दिया है, वहीं इस भूमि को ठिकाने लगाने वाले भूमाफियाओं की नींद भी उड़ी हुई है। बीती 5 जनवरी को जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने भवानी मंडी निवासी अवनीश जायसवाल द्वारा दर्ज याचिका पर यह कहते हुए स्टे लगा दिया कि अब क्या राज्य सरकार न्यायालय को टोपी पहनाने का काम करेगी। सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लिए गए स्टैंड पर बदलाव से नाराज मुख्य न्यायाधीश मित्तल ने 19 बीघा से अधिक सरकारी भूमि के निजी लोगों के हक में भू रूपांतरण के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए बोले कि सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लिए गए स्टैंड में बदलाव से ऐसा लगता है कि सरकार प्रभावशील निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी भूमि को निजी संपत्ति साबित करने पर तुली है और न्यायालय के समक्ष पूर्व में लिए रुख से पलटी खा रही। जयप्रिया ब्रदर्स के नाम से जयप्रिया मिल के नाम से एक जमीन है भवानी मंडी के अंदर 19 बीघा 15 बिस्वा, और अब श्री राम आवासीय कॉलोनी के नाम से तब्दील हो गई है। ये 2032 के टाइम हमारे झालावाड़ दरबार ने इंडस्ट्रीज लगाने के लिए पिस्टन जी को दी गई थी और बख्शिश में दी गई जमीन थी। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार की टाइम अगली, उस टाइम कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर मिलनसारी से इसकी 90B हो गई। 90B होने के बाद इस पे पट्टे जारी कर दिए गए। एक ही रात के अंदर सारे पट्टे 19 बीघा 15 बिस्वा के पट्टे जारी कर और एक ही रात में रजिस्ट्री कर दी गई, जबकि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ होने के बाद भी पाटन जाकर रजिस्ट्री की गई। और इसी को लेकर एक ऊपर शिकायत की गई, जब कांग्रेस का ही बोर्ड था और कांग्रेस ने ही बोर्ड ने ही इस पट्टे को रातों रात जारी करे गए। फिर हमने ऊपर शिकायत करी गई, इस पर जांच हुई, उसमें सरकार ने पाया कि 90B गलत तरीके से कर दी गई है। इस भूमि के इतिहास की बात करें तो आजादी से पूर्व सन 1932 में तत्कालीन महाराज राजेंद्र सिंह ने तेल मिल संचालन के उद्देश्य से सेठ पेस्टोन को यह भूमि बख्शिश में दी थी, जिसे जयपुरिया ब्रदर्स नाम की कंपनी ने खरीद लिया। तब से ही यह भूमि जयपुरिया मिल के नाम से नगर में चर्चित हो गई, जो वर्तमान में भूमाफियाओं अफसरशाही की बदौलत श्री राम आवासीय कॉलोनी में तब्दील हो चुकी है। याचिकाकर्ता जायसवाल के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने 19 बीघा 15 बिस्वा राजकीय भूमि को एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत भ्रष्ट तरीके से प्रभावशील निजी व्यक्तियों के नाम भू रूपांतरण कर पट्टे जारी कर निर्माण स्वीकृति जारी करना बताया है। न्यायालय को बताते हुए कहा कि इससे पूर्व 2014 में स्वयं राज्य सरकार व नगर पालिका भवानी मंडी ने न्यायालय में याचिका लगाकर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की 90B कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे अवैधानिक और भ्रष्ट आचरण बताया था। उस समय राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने इस भूमि पर किसी भी निर्माण स्वीकृति जारी करने पर रोक लगा दी थी और भूमि को राज्य के नाम दर्ज करा लिया था। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नई सरकार ने याचिका को वापस ले लिया और सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर उस पर पट्टे और निर्माण स्वीकृति जारी कर दी। इसे जनहित याचिका को चुनौती देने जैसा है। नमस्कार, डॉक्टर अभिनव शर्मा बात कर रहे हैं वकील साहब? जी वकील साहब, कपिल चौहान बात कर रहा हूँ एसके मीडिया न्यूज से। आपसे मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि जो भवानी मंडी की सबसे चर्चित और विवादित भूमि जो है, जो जयपुरिया ऑयल मिल के नाम से चर्चित है और तथाकथित अब उसको जो है श्री राम आवासीय कॉलोनी में तब्दील कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से जो है भूमाफिया, अफसरशाही और राजनीतिक साठ घाट की भेंट चढ़ने के कारण जो ये भूमि जहां पर एक राज्य और नगर के हित में होनी चाहिए थी, वो आज जो है कहीं न कहीं हमारे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल गिमिक है और यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा एक राजकीय भूमि को निजी भूमि बताने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1932 से पूर्व में तत्कालीन निजामत सरकार श्री राजेंद्र सिंह जी जो झालावाड़ दरबार थे, ये जमीन उनके द्वारा एक ऑयल मिल और इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए दी गई थी जी। इस भूमि को 4 अलमशहूर भाई थे जो जयपुरिया ब्रदर्स के नाम से अलमशहूर जाने जाते थे। उन्होंने इसको खरीदा था सेठ पिस्टन जी से, जिनको ये जमीन महाराज द्वारा दी गई थी। उनके द्वारा इस पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, जो इंडस्ट्री चलती नहीं थी।
जी। बाद में इसे 40,000 रुपए में 1945-47 के आसपास बेच दिया गया। उसके बाद में इन भाइयों ने इस जमीन को कंपनी के नाम पे खरीद करके और इसकी 90B के लिए अभी पिछली गहलोत सरकार के वक्त में इसमें प्रयास शुरू किए गए और उसके बाद में नई भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार आई तो उन्होंने इसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी इस कदर आकंठ मिले हुए थे कि उन्होंने यहाँ पर चेयरमैन जो तत्कालीन बोर्ड था उसने बोर्ड के चेयरमैन ने और ईओ ने आमने सामने होकर के लड़ाई लड़ी। ईओ कहता रहा कि ये राजकीय भूमि है, चेयरमैन कहता रहा कि नहीं ये निजी संपत्ति है और इसमें पट्टे कटवाए जा सकते हैं, कॉलोनी बेची जा सकती है। ये सारा विवाद जब चल रहा था, इसी बीच में राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही थी, लेकिन राजकीय स्तर पर प्रयासों के बावजूद जो कि सरकार के शासन के स्तर पर किए जा रहे थे, स्थानीय जो निकाय थे वो इसको बेचने पर आमादा था और इसलिए राजकीय निकाय से इस जमीन को बचाने के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों से बचाने के लिए स्वयं राज्य सरकार और भवानी मंडी जो है वो उस नगर पालिका वो कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर के कहा कि हमारे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा राजकीय भूमि 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि है, इस भूमि को निजी कॉलोनाइजर्स को बेच करके इस पे पट्टे कटवाए जा रहे हैं और निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है। इस पर न्यायालय में जब ये प्रकरण पहुंचा तो न्यायालय ने इसमें नोटिस जारी किए, किंतु राज्य सरकार में जिस प्रकार आपको पता है यहाँ पे पिछले विगत वर्षों में 5 साल बाद जब सरकार का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस नई सरकार आई तो मंत्री महोदय के संरक्षण प्राप्त अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण के अंदर भ्रष्ट आचरण करते हुए इस पूरे प्रकरण के अंदर नए सिरे से पट्टे जारी करने की अनुमति दे दी गई, निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी होने लग गई और उच्च न्यायालय के अंदर पेश जो जनहित याचिका थी, जो एक तरह से याचिका जनहित में पेश की गई थी, उसको सरकार की ओर से विड्रॉ कर लिया गया। इस पर हमने न्यायालय के अंदर जनहित याचिका पेश की थी जिसमें नोटिस इश्यू हुए थे, किंतु कोई एक अन्य जनहित याचिका भी लगी हुई थी जी। उसमें न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पूर्व में यह दिया गया था कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ रिट पिटीशन द कंस्ट्रक्शंस कैन बी डन। हमने उस चीज को भी चैलेंज किया था और कोर्ट ने यह माना कि यहाँ प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि ये राजकीय भूमि किस प्रकार से निजी भूमि बना दी गई और कोर्ट ने इस स्टैंड को चेंज करने के इस निर्णय को राज्य सरकार के को बहुत गंभीरता से लिया। माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधिपति शुभा मेहता जी की खंडपीठ ने इस प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए किसी भी प्रकार के भूमि के निस्तारण के ऊपर, भूमि के एलिनिएशन के ऊपर रोक लगा दी है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। जमीन में जो भी निर्माण कार्य होंगे उसके लिए व्यक्तियों को निजी तौर पर जिम्मेदार बताया है और ये कहा है कि ये वैध निर्माण कार्य नहीं माने जाएंगे, इनमें किसी भी प्रकार का रेगुलराइजेशन, कंपनसेशन क्लेम नहीं कर पाएंगे और यदि ये रिट पिटीशन अलाउ की जाती है तो सभी निर्माण कार्य ध्वस्त किए जाएंगे। तो ये एक अंतरिम आदेश दिया है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी अंतिम सुनवाई निर्धारित की गई है। डॉक्टर अभिनव, जिस तरह से जो है ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक साठगांठ के कारण जो ये सब कॉलोनी जो है अब इसमें तब्दील हो चुकी है वर्तमान में, तो इसमें मुख्य कॉलोनाइजर कौन है? ये देखिए, ये तो हमारे विषयांतर का विषय नहीं है। हमारे समक्ष जो कानूनी तौर पर हैं वो 36 लोग हैं जिनको पट्टे जारी किए गए थे और उनका न्यायालय के समक्ष कहना आज भी यही है कि इस पर कोई कॉलोनाइजेशन नहीं हो, हम ही स्वयं हैं जो 36 लोग निवास करते हैं। और ये वो 36 लोग हैं जिनको जब हम तामील कराने निकले तो पता चला कि इनमें से कई तो मौतें हो चुकी हैं, कईयों के नाम से पट्टे जारी किए गए, वो अस्तित्व में ही नहीं है। इस प्रकार के लोग हैं जिसके संबंध में अब जब प्रकरण चलेगा तब न्यायालय के समक्ष सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। जी जी, डॉक्टर अभिनव, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अंतरिम आदेश टैक्स जयपुरिया मिल भूमि पर खरीद फरोख्त व निर्माण पर रोक लगा दी है। भूमाफियाओं, अफसरशाही व राजनीतिक नुमाइंदों की साठगांठ के चलते वर्तमान में भूमि श्रीराम आवासीय कॉलोनी के नाम से जानी पहचानी जाती है। अभी देखने वाली बात होगी कि जनहित याचिका पर जनहित में सुनवाई करते हुए न्यायालय जमीनों के गोरख धंधों पर लगाम लगा पाता है या फिर आगे भी इसी तरह अफसरशाही, भूमाफिया व सत्ताधारी लोग आम जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान।